स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी के एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 8 में हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को प्रश्नावली 3.4 के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। तो आइए हम देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया और इसको आपको किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका दिया गया है, बताइए कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, तो आपको यहाँ पर सत्य और असत्य बताना है, तो इसको बड़े ध्यान से समझिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। आइए हम देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सभी आयत वर्ग होते हैं। तो हमको सबसे पहले यहाँ पर बताना होगा सभी आयत जो है वो वर्ग होते हैं। देखिए यहाँ पर इसकी परिभाषा क्या होती है, सही, चलिए हम सबसे पहले उसको समझ लेते हैं। ठीक है, आयत और वर्ग की परिभाषा क्या होती है, उसी के अनुसार आप इसको बता सकते हैं हाँ ये होते हैं नहीं। अगर सारी चीज़ें बराबर दिख रही हैं तो हम कह सकते हैं हाँ है, अगर नहीं दिख रही हैं तो हम कहेंगे नहीं है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे, असत्य क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं परंतु आयत में नहीं होती। ठीक है, जो वर्ग होता है हमारा उसके अंदर सभी भुजाएं बराबर होती हैं, इस तरह से लिखेंगे। और उसके बाद जो हमारा आयत होता है उसके अंदर जो सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। तो चलिए अब इसके अंदर हम देखते हैं बी नंबर का क्वेश्चन। तो आइए बी नंबर का हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन अपना। तो बी नंबर का जो हमारा क्वेश्चन है दिया गया है, सभी सम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। तो हमको बताना है जो सभी सम चतुर्भुज होते हैं वो समांतर चतुर्भुज होते हैं। चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए आपको इस तरह से लिखना है, सेकंड वाले में ये आपका सत्य होगा। ठीक है, और इसके अंदर ये सत्य क्यों होगा, क्योंकि जो हमारा सम चतुर्भुज होता है उसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं और जो विकर्ण होता है परस्पर क्या होगा, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख देंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर सी नंबर का जो क्वेश्चन है आपको दिया गया है, सभी वर्ग सम चतुर्भुज और आयत भी होते हैं, तो इसको बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी हम। तो आप इसके अंदर असत्य लिखेंगे क्योंकि जो वर्ग होते हैं वो तो समांतर चतुर्भुज होते हैं, लेकिन जो आयत होता है वो सम चतुर्भुज नहीं होता। क्या नहीं होता, सम चतुर्भुज नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, वर्ग जो है वो सम चतुर्भुज होता है लेकिन जो आयत हमारा होता है वो सम चतुर्भुज नहीं होता है, इसलिए ये क्या होगा, आपका असत्य हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम इसके आगे डी नंबर पर को देख लेते हैं। तो डी नंबर का क्वेश्चन आपका है, सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो इसके अंदर हमको बताना है जो सभी वर्ग हैं क्या वो समांतर चतुर्भुज नहीं होते हैं। तो चलिए हम इसको भी बता देते हैं आपको। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर आप लिखेंगे असत्य क्योंकि जो वर्ग होता है वो समांतर चतुर्भुज होता है, याद रखिएगा। ठीक है, वो सम चतुर्भुज भी होता है और समांतर चतुर्भुज भी होता है। तो चलिए अब इसके आगे हम देख लेते हैं इसका ई नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों। तो ई नंबर का क्वेश्चन आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो दिया गया है आपको, सभी पतंगे सम चतुर्भुज होती हैं, तो इसको आपको बताना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो इसके अंदर प्यारे बच्चों आपका असत्य रहेगा क्योंकि ध्यान रखिएगा जो पतंग होती हैं उसके सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, दो दो भुजाएं बराबर होती हैं लेकिन सभी भुजाएं बराबर नहीं होती हैं। ठीक है, इसलिए क्या होगा, हमारा असत्य होगा। तो प्यारे बच्चों आइए हम देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन एफ नंबर का क्या है। तो एफ नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सभी सम चतुर्भुज पतंग होते हैं, तो इसको आपको बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं जो सभी सम चतुर्भुज हैं वो पतंग होते हैं कि नहीं होते हैं। तो इसी तरह से क्वेश्चन है, इसको घुमा दिया गया, सम चतुर्भुज को पतंग होते हैं कि नहीं। ठीक है, इसके अंदर पतंग पहले था, इसके अंदर पतंग पीछे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये आपका सत्य होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्या होगा, एफ नंबर का जो आपका है ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, आइए मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। तो इसके अंदर इसलिए सत्य होगा क्योंकि, एक सेकेंड, हाँ अब ब्लर नहीं आएगा, सत्य होगा क्योंकि सम चतुर्भुज की सभी जो भुजाएं हैं वो बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ये पतंग होगा। सम चतुर्भुज पतंग होगा लेकिन पतंग सम चतुर्भुज नहीं हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चलिए इसके आगे हम देख लेते हैं जी नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। जी नंबर का क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो जी नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका क्या होगा प्यारे बच्चों, ये सत्य होगा। क्यों सत्य होगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की जो है सम्मुख भुजाएं वो समांतर होती हैं। ठीक है, तो ये सत्य होगा। अब इसके बाद आइए हम देख लेते हैं जी के बाद एच नंबर का। तो एच नंबर का आपका दिया गया लास्ट वाला, सभी वर्ग समलंब होते हैं, तो इसको बताना है। तो इसको भी आइए देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों इसके अंदर भी सत्य रहेगा क्योंकि जो वर्ग है उसके सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, इसलिए इसके अंदर भी सत्य रहेगा। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन प्यारे बच्चों करना था। तो आइए चलते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको भी हम सॉल्व करते हैं। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए हम देख लेते हैं अब सेकंड नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। दिया गया है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए जिनमें, ठीक है, चारों भुजाएं बराबर लंब की हों। दूसरा नंबर इसका बी नंबर का है, चार समकोण हो। ठीक है, तो आपको पहचानना है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, जो हमारा चारों भुजाएं जिनमें चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, या ऐसे कह सकते हो चारों भुजाएं जो बराबर हों उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एक और होता है वर्ग के अलावा समचतुर्भुज भी होता है। ठीक है, आप वर्ग कहोगे या समचतुर्भुज कहोगे जिसके अंदर उसकी भुजाएं बराबर होंगी। तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इसको।
तो प्यारे बच्चों इस तरह से लिख लीजिएगा, समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब चलिए इसके सेकंड नंबर यानी बी नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसके अंदर भी देखते हैं आंसर क्या होगा। तो इसके अंदर बी नंबर का आपको दिया गया है 4 समकोण हो। ठीक है, ऐसा आपको बताना है जिसके अंदर 4 समकोण होते हैं। देखिए वर्ग में भी 4 समकोण होता है और आयत में भी 4 समकोण होता है। तो आइए हम लिख लेते हैं इसको। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका वर्ग और आयत के सभी कोण समकोण होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लिख लेंगे तो ये आपका होता है सेकंड नंबर का क्वेश्चन समाप्त। तो चलिए अब इसके बाद चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको प्यारे बच्चों दिया गया है, बताइए कैसे एक वर्ग। ठीक है, तो बताइए कैसे एक वर्ग, आपको ये बताना है कि कैसे ये एक वर्ग है। आइए हम देख लेते हैं। पहला नंबर है एक चतुर्भुज। चतुर्भुज एक कैसे वर्ग होता है इसको आपको बताना है। आइए हम देख लेते हैं। तो देखिए इसके आंसर में आप लिख देंगे जो वर्ग है, ठीक है, ये एक चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की 4 भुजाएं होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं और ये जिसकी 4 भुजाएं होती हैं वो हमारा क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है। ठीक है, समझ गए आप सभी, वेरी गुड। तो ये आपका हो गया। अब चलिए इसके बाद हम देखते हैं इसको सेकंड नंबर का इसका क्वेश्चन। तो इसके अंदर पूछ रहा था कैसे ये चतुर्भुज है, तो आपने बता दिया इसकी 4 भुजाएं होती हैं इसलिए ये चतुर्भुज है। अब सेकंड नंबर का एक समांतर चतुर्भुज, वर्ग कैसे एक समांतर चतुर्भुज है इसको बताना है। तो चलिए हम इसको बता देते हैं भैया यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर सेकंड नंबर लिखेंगे, उसके बाद प्यारे बच्चों क्या करना है, यहाँ पर इसका आंसर लिख देना है। तो प्यारे बच्चों इस तरह से लिखिएगा, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं क्या है, बराबर होती हैं। ठीक है, हमेशा क्या होती है, सम्मुख भुजाएं आमने सामने भुजा बराबर होती है। ठीक है, अब चलिए इसके बाद तीसरा नंबर प्यारे बच्चों, इसके बाद हम देख लेते हैं इसका। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर एक समचतुर्भुज। अब यहाँ पर बताना है वर्ग कैसे एक समचतुर्भुज है। चलिए इसको भी हम बता देते हैं। तो देखिए इस तरह से लिखेंगे, वर्ग एक समचतुर्भुज है क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, जो हमारा समचतुर्भुज होता है उसकी और जो वर्ग होती है उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इस तरह से आप लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं तीसरे नंबर का। तो 4 नंबर का है, तो चलिए देख लेते हैं। तो तीसरे का लास्ट है एक आयत है। अब इसको बताना है वर्ग कैसे एक आयत है। तो चलिए इसको भी हम लिख के बता देते हैं आपको। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आप लिख देंगे, वर्ग एक आयत है क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं जो हैं बराबर होती हैं और इसके सभी कोण क्या होते हैं, समकोण होते हैं। समकोण मतलब 90 अंश के कोण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका तीसरा नंबर होता है क्वेश्चन समाप्त। आइए प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम इसके 4 नंबर क्वेश्चन को, उसको पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो पहले नंबर को आइए देखते हैं, जिसका क्या करता है, आपको ऐसे एक चतुर्भुज का नाम बताना है जिसके विकर्ण एक दूसरे को क्या करें, समद्विभाजित करें। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने 4, आपसे एक का पूछा है लेकिन मैंने यहाँ पर 4 आपको चतुर्भुज बता दिए जिनके क्या हो रहे हैं, यहाँ पर जो विकर्ण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला हो गया आपका वर्ग, दूसरा हो गया आयत, तीसरा हो गया समचतुर्भुज और चौथा हो गया समांतर चतुर्भुज। आप चाहे इसमें से कोई सा भी लिख देंगे, आपका आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे बच्चों, उसको हम पढ़ लेते हैं। तो देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन आपको कह रहा है, हमको यहाँ पर क्या करना है, एक समांतर, आपको ये क्वेश्चन बार बार पढ़ना है और आगे इसको जोड़ लेना है। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो। ठीक है, तो आपको ऐसे बताना है। तो चलिए इसको भी मैं बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर हो जाएगा वर्ग और समचतुर्भुज। ठीक है, तो आपको इसमें से कोई एक लिख देना है, चाहे वर्ग लिखो चाहे समचतुर्भुज। अगर सब लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है, बढ़िया नंबर मिल जाएगा आपको। सर जानेंगे कि हाँ, या आपकी मैडम जानेंगे हाँ बढ़िया आप पढ़ते हो। ठीक है, आपको सारी चीज़ें पता है। चलिए इसके बाद तीसरे नंबर क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम तो दिया गया है आपको, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से पढ़ना है, एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण बराबर हो। ठीक है, तो आपको बराबर हो बताना है। तो इसके अंदर देखिए आपका 2 हो जाएगा, एक तो वर्ग होता है और एक आयत होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्ग और आयत। ठीक है, के विकर्ण जो हैं बराबर होते हैं। तो देखो इसके अंदर अगर हम देखें, सब में कॉमन क्या है, वर्ग है। अगर वर्ग को याद कर लो तो सब में वर्ग आ रहा है, आप सब में वर्ग लिख सकते हो, आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अब चलिए 5 नंबर क्वेश्चन पर प्यारे बच्चों चलते हैं, पढ़ते हैं और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यदि आप सभी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर डेली मैं आप सभी को क्लास 8 के सभी क्वेश्चन को सॉल्व कराता हूँ। तो देखिए प्यारे बच्चों आपको 5 नंबर क्वेश्चन दिया गया, बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। तो आपको बताना है कि एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। ठीक है, तो चलिए इसको मैं आपको बता देता हूँ। तो प्यारे बच्चों इसके आंसर में लिख लीजिएगा, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है क्योंकि इसके जो हैं शीर्ष उभरे,
ठीक है, हुए होते हैं और दोनों विकर्ण अंतः स्थित होते हैं, मतलब अंदर की ओर स्थित होते हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा हमारा एक उत्तल चतुर्भुज होगा। तो फिर चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, उसको पढ़ते हैं और उसको भी हम लास्ट वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फिर जो लास्ट वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पर, आपको चित्र भी दिया गया इसके साथ में। ABC एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए ABC कहाँ पर है, A और B, ये रहा C है, मतलब ये इतना आपका क्या है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसके अंदर 90 अंश का कोण बनता है, तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बनेगा। अब देखो आगे कह रहा है और O समकोण की सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु है। अब ये जो कोण O है ये क्या है, जो इसके सम्मुख भुजाएं हैं इसका मध्य बिंदु है। बताइए बताओ कैसे O बिंदु ABC से समान दूरी पर स्थित है। अब आपको बताना है कि जो ये O है ये A से, B से और C से समान दूरी पर, बराबर दूरी पर है। ठीक है, अब देखो आगे आपको यहाँ पर कुछ दिया गया है, बिंदुओं से चिन्हित देखो आराम से पढ़ता हूँ। बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजाएं आपकी सहायता के लिए खींची गई हैं। मतलब ये जो इधर की भुजाएं आपको खींची गई हैं, ये आपकी सुविधा के लिए खींची गई हैं, ताकि आपको दिख सके हाँ आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, एक चतुर्भुज के माध्यम से इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो हम इसको अब बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो देखिए इसके अंदर आपको बताना था कि जो हमारा यहाँ पर ABC हैं वो O से समान दूरी पर हैं। ठीक है, तो इसको आप इस तरह से बता सकते हैं, यहाँ दो समकोण त्रिभुज ABC और ADC बन रहे हैं। तो देखो यहाँ पर ABC और ADC दो समकोण त्रिभुज बन रहे हैं, जैसा ये है उसी तरह से ये भी है, बस ये नीचे की तरफ है, ये उल्टा कर दिया गया। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। अब देखो आगे आप क्या बताओगे, जिसमें O जो है विकर्णों का समद्विभाजक बिंदु है। ये जो O है ये क्या कर रहा है, ये विकर्ण, दोनों विकर्ण ये हैं, इन दोनों को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है, आधे आधे भागों में बांट रहा है। ठीक है, अब आगे देखो क्योंकि AC और BD विकर्ण है, हमारा ये AC जो है और जो ये BD है ये क्या है, दोनों विकर्ण हैं। ठीक है, और आगे देखो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, और ये जो विकर्ण होते हैं क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर भागों में काटते हैं। ठीक, जहाँ पर ये एक दूसरे को क्रॉस करेंगे वहाँ से ये इधर का बराबर होगा, इधर का बराबर होगा, इधर का बराबर होगा, इधर का बराबर होगा। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं जो हमारा O बिंदु है ABC तथा D से समान दूरी पर है। ठीक है, इसलिए आप इसको लिख देना, आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उम्मीद है फ्रेंड जो आप सभी को समझ में आया होगा। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं, क्योंकि आपकी ये पूरी एक्सरसाइज समाप्त हो गई है। अब अगली वीडियो में मैं आप सभी को इसके आगे चैप्टर 4 पढ़ाऊँगा। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। इस एक्सरसाइज जो 4.1 है इसकी वीडियो आपको जल्दी देखने के लिए मिलेगी हमारे चैनल पर। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ से मैं फिर से कह रहा हूँ, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं नहीं चाहता कि जब मैं वीडियो प्रोवाइड करूँ तो आपसे कोई भी वीडियो मिस हो। आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से तैयारी कराई जा रही है 6 से लेकर के 12th क्लास तक। तो मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।